विदेश मंत्री एस जयशंकर की मार्को रूबियो से बात की खबर सामने आ रही है। भारतीय जहाजों पर हमले को लेकर ये बातचीत की खबर है। तो एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो से बात की और हमलों पर आपत्ति जताई। इस तरह के हमले ठीक नहीं है, डॉक्टर जयशंकर ने रूबियो को बताया। दरअसल 2 दिन पहले एक जहाज पर हमला किया गया था जिसमें 3 भारतीय सेलर्स की मौत हो गई थी और इसको लेकर अब भारत ने मार्को रूबियो से आपत्ति जाहिर की। एक और बड़ी खबर है, भारतीय जहाज पर हमलों पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया दावा कर दिया। ईरान पर जहाज पर हमले का आरोप लगाया गया। भारतीय जहाज पर हमलों की निंदा की गई है। ईरान ने भारतीय जहाज पर हमले की कोशिश की है। तो एक कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है। सनकॉम की तरफ से क्लेम किया गया था, इसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमला IRGC की तरफ से किया गया। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्रुथ पोस्ट आप देख रहे हैं जिसमें उन्होंने इस जहाज पर हमले का आरोप ईरान पर लगाया, IRGC पर लगाया। हॉर्मुज की खाड़ी में भारतीय जहाजों पर हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे भारतीय जहाजों को निशाना बनाकर ड्रोन हमला करने की कोशिश की। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी बलों ने इस हमले को समय रहते नाकाम कर दिया। ईरानी दूतावास ने ट्रंप के आरोपों को बेबुनियाद बताया और अमेरिका पर सच्चाई से भागने का आरोप लगाया। दरअसल ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब एक हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत के मामले में भारत ने अमेरिकी राजदूत को तलब किया था। और अब देखते हैं राज्यों से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई, जहां पर प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ मौके पर आया। करीब 23 बीघा जमीन बने प्लॉट को जमींदोज किया गया। यूपी के कुशीनगर में एक लग्जरी बस और ट्रक में आमने सामने की भिड़ंत में 9 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। इनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राजकीय इंटर कॉलेज में आधुनिक इंडोर मिनी स्टेडियम का भूमि पूजन किया गया। 1 साल के भीतर तैयार होने वाले स्टेडियम में खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिल पाएंगी। यूपी के आगरा में 2 बाइकों के आमने सामने जोरदार टक्कर में 20 साल के युवक की मौत हो गई। चाचा गंभीर रूप से घायल हो गया, उनका अस्पताल में इलाज जारी। महाराष्ट्र की खबर है, ठाणे के अंबरनाथ में 72 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए का बच्चा आखिरकार अपनी मां से मिल पाया। मादा तेंदुआ सुरक्षित तरीके से अपने बच्चे को ले जाते हुए कैमरे में कैद हुई है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है पाकिस्तान से, जहां इस्लामाबाद तक अब विरोध की आग फैलती जा रही है। और विरोध की आग, पुलिस और सरकारी कर्मचारी इसमें भिड़ते हुए नजर आए। इस विरोध की आग में बजट से ठीक पहले इस्लामाबाद में झड़प हुई है और वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं सारे कर्मचारी, जो आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। पेंशन में 100% बढ़ोतरी की मांग की जा रही है। पूरे पाकिस्तान में देश भर में सरकारी कर्मचारी यहां से इस्लामाबाद पहुंचे। पीओके में मुनीर की सेना किस तरह से जल्लाद बनी है, इसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। प्रदर्शन को दबाने के लिए बेगुनाहों पर लगातार फायरिंग की जा रही, इसकी तस्वीर दुनिया देख रही है। क्योंकि मुनीर एंड आर्मी किसी भी तरीके से प्रदर्शन को दबाने में जुटी है और इसके लिए हथियार थामे पाकिस्तान के जल्लाद निर्दोषों पर फायरिंग कर रहे हैं, जिसमें अब तक 15 से ज्यादा मौत तो 30 से ज्यादा घायल हो गए। अब इस क्रूरता की कहानी खुद पीओके के लोग बयान कर रहे हैं।